धोनी जी को हम क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल, आखिरी ओवर तक खड़े रहते हैं शांति से, वो नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ है, 2 बार 7 है। जो हमारे कुंडली में नवग्रह बैठते हैं सेम न्यूमेरोस्कोप में बैठते हैं। सो हमको दोनों चीज़ लेके चलना है जिससे फ्यूचर में बेबी को नाम चेंज करने की ज़रूरत ना हो। अब ये राशि क्या है, चंद्र राशि। जब बेबी जन्म लिया है उस समय चंद्रमा कौन से राशि में बैठा था। पहला नंबर सूर्य के लिए है, दूसरा प्लेनेट चंद्रमा के लिए, तीसरा प्लेनेट देवगुरु के लिए। 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ओवर पावरफुल है। मैक्सिमम पेरेंट्स हैव नो आइडिया ऑन हाउ टू कंबाइन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी टू रीच टू अ लकी बेबी नेम, because the name is not just a combination of letters but it carries a special frequency which can even change a person's life. Many celebrities have said on camera that they changed their name and so does their life has changed. Let's consult a parent who is joining us from India. अर्पित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर जी, प्लीज़ बताइए। आपसे पहली बार जुड़ रहे हैं जी। कमेंट किया कि भैया से एक बार सर्विस लीजिए, काफी इनका नाम है और इनकी एक्यूरेसी अच्छी है। ओके, कोई पेरेंट हमसे ऑलरेडी जो कंसल्टेशन लिए थे उन्होंने आपको रिकमेंड किया? नहीं, ये मैंने आपका एक वो देखा था, आपने वो डाल रखा होगा बना के, तो और एक मेरे फ्रेंड ने भी रिकमेंड किया था। ओके ओके ठीक है। गोयल जी हैं। ओके। वो दिल्ली से। ओके। तो मैंने कहा तो सर आपसे जुड़ते हैं इस बार जी। और हम इस चीज में ट्रस्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं जी। ज्यादा इतना दिमाग नहीं घुमाते जी। काम आपका है जी ठीक है। सो एक बार मैं आपको बताता हूँ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो हमें 2 चीज़ देखना है, पहला तो हो गया एस्ट्रोलॉजी, दूसरा हो गया न्यूमरोलॉजी। दोनों में सेम नवग्रह हैं, जो हमारे कुंडली में नवग्रह बैठते हैं सेम न्यूमेरोस्कोप में बैठते हैं। सो हमको दोनों चीज़ लेके चलना है जिससे फ्यूचर में बेबी को नाम चेंज करने की ज़रूरत ना हो। फर्स्ट, बेबी का जन्म हुआ है 24 मार्च 2026। सो बेबी की जो राशि आ रही है दैट इज टॉरस, वृषभ। ओके, मैंने आपको लिख के भेजा है। ओके, वृषभ राशि, टॉरस। ठीक है। सो नेम कैन स्टार्ट फ्रॉम बी फॉर बॉल, वी फॉर विराट कोहली, W एंड यू फॉर अम्ब्रेला। सो ये 4 लेटर से नाम स्टार्ट हो सकता है। एक बार रिपीट करेंगे सर? जी, मैंने आपको लिख के भेजा है व्हाट्सएप, एक बार आप खोलेंगे। एक मिनट। हाँ, इसमें आपने लिखा है BVWU। एग्जैक्टली। ओके। सो ये लेटर्स देखिए, सारी राशि के कुछ लेटर्स असाइंड होते हैं, हमने बस राशि पता किया है और उसका जो लेटर असाइंड है हमने वो लिख दिया है। ओके जी। सो ये हमको मिला है फ्रॉम राशि। सो ये हो गया राशि के लेटर। हम राशि के लेटर से नाम रख सकते हैं। नाउ राशि इज कलेक्शन ऑफ नक्षत्र, समूह है नक्षत्र का। ओके। सो हम राशि के लेटर और नक्षत्र के लेटर दोनों में से रख सकते हैं क्योंकि ये कुंडली में से हमको मिला है। अब ये राशि क्या है, चंद्र राशि। जब बेबी जन्म लिया है उस समय चंद्रमा कौन से राशि में बैठा था, सो इसको चंद्र राशि बोलते हैं। नाम इसी से ही रखा जाता है। कमिंग टू न्यूमरोलॉजी, यहाँ हमारा एस्ट्रोलॉजी पार्ट ओवर। अब न्यूमरोलॉजी में क्या है, जैसे बेबी के जन्म अगर हम देखेंगे तिथि में, एकदम बेसिक बताता हूँ, कहीं भी डाउट लगेगा पूछेगा। हर एक नंबर जो है, पहला नंबर सूर्य के लिए है, दूसरा प्लैनेट चंद्रमा के लिए, तीसरा प्लैनेट देवगुरु के लिए, 1 to 9 प्लैनेट्स। अब बेबी की डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे 24/3/2026। सबसे पहली चीज इसमें जो नंबर 2 आ रहा है, नंबर 2 3 बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 यस, 3 बार हो रहा है। नंबर 2 चंद्रमा का है, आप गूगल में लिखेंगे 1 to 9 प्लैनेट्स तो आ जाएगा। सेकंड नंबर चंद्रमा का होता है। एज पर न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र के रूल्स के हिसाब से कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है सो उसकी पावर 100% है। 2 से ज्यादा रिपीट हो रहा है वो ओवर पावरफुल है। सो हम नेम नंबर पावरफुल है। हाँ, चंद्रमा इसमें पावरफुल है। हम नाम नंबर 2 पे नहीं रखेंगे क्योंकि चंद्रमा के पास पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी है, ठीक है। सबसे पहला चीज, बेबी का मूलांक 6 है। कैसे? डेट से।
अंकशास्त्र में दो चीज़ें, मूलांक और भाग्यांक। मूलांक है जस्ट द डेट और भाग्यांक है पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड करोगे, यानी 2 + 4 प्लस मार्च का 3 प्लस इस साल 2 + 0 + 2 + 6 टोटल 19 तो 1 हो जाएगा। 100%। तो बेबी के दो नंबर कौन से हैं? 6 and 1। 6 and 1। अब हम मूलांक हो गया, भाग्यांक 1 हो गया। 100%। अब हमको ऐसा नंबर रखना है नेम का, नाम का, कि वो लकी हो बेबी के लिए, साथ ही साथ वो 6 और 1 को भी मैनेज कर पाए। सो अब आप देखेंगे लकी नेम नंबर, एक बार देखेंगे आपको जो मैं व्हाट्सएप में भेजा है। ठीक है, इसमें लकी नेम नंबर है 1, 5, 7 and 9। 100%। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो 4 प्लैनेट्स है 1, 5, 7, 9, पहला होता है सूर्य का। सूर्य राजा है, हमारे धर्म में भी सूर्य देव है, सोलर सिस्टम में भी सारे प्लैनेट सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखेंगे जो लीडर होते हैं, अंबानी जी सूर्य के डेट ऑफ बर्थ, इलॉन मस्क सूर्य का डेट ऑफ बर्थ, रतन टाटा सर सूर्य की डेट ऑफ बर्थ। सूर्य वाले लोग लीडरशिप की तरफ जाते हैं, बिजनेस की तरफ, एंटरप्रेन्योर। 1 इज अ वेरी गुड नंबर। नंबर 5 बुध प्लैनेट होता है। नंबर 1 का बेटा माना गया है नंबर 5, प्रिंस एनर्जी। नंबर 5 मिसिंग भी है डेट ऑफ बर्थ में। सो नंबर 5 देने से क्या होगा, आप एक नंबर गिफ्ट कर रहे हो बेबी की लाइफ में। ओके। नंबर 7 मिसिंग है। नंबर 7 केतु का होता है। धोनी जी को हम क्या बोलते हैं? कैप्टन कूल। आखिरी ओवर तक खड़े रहते हैं शांति से, वो नंबर 7 डेट ऑफ बर्थ है, 2 बार 7 है। नंबर 7 इज दैट ऑफ मेंटल विल पावर, पूजा पाठ का, मेडिटेशन का। इट्स अ वेरी गुड नंबर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9। नंबर 9 भी मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में से, और मूलांक भाग्यांक का फ्रेंड है, तो हम रख सकते हैं नेम नंबर। ऐसे हम पहुंचे हैं लकी नेम नंबर के ऊपर। ठीक है, यहां प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन जो पहले करनी रहती है वो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस जो लेटर आए हैं BVWU, हमारे पास लिस्ट है सब। अब आपके सरनेम के साथ, सोनी के साथ, उसको हम लिखेंगे, ऐड करेंगे। अगर 1, 5, 7 या 9 में आएगा तो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, अगर नहीं आएगा रिजेक्ट करेंगे, फिर नाम चेक करेंगे। ओके। सो अब जो मैं आपको नाम लिख के भेजूंगा थोड़ी देर में, उसके नीचे कैलकुलेशन भी लिख के भेजूंगा कैसे आ रहा है 1, 5, 7, 9 पे। ठीक है जी। अब आप बताइए इसमें आपको क्या डाउट है? इसमें बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो बेबी की जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही जी, जो चीज मिसिंग है हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, नंबर 1 प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ में, फिर भी हमने उसको लिया है लकी नेम नंबर पे। नंबर 1 भाग्यांक है, पर भाग्यांक मतलब लाइफ कहाँ लेके जा रही है उस पर्सन को। भाग्यांक 30 से 35 साल के बाद लगना स्टार्ट होता है। सो नंबर 1 पास रखने से हम भाग्य को जल्दी एक्टिवेट करेंगे, इसीलिए नंबर 1 को लिया गया है। और नंबर 5, 7, 9 तो है नहीं प्रेजेंट, तो हम एक गिफ्ट तो कर ही रहे नंबर। सो दैट्स द रीजनिंग बिहाइंड चूजिंग दीज नंबर्स। अब हम नेम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ बताना है, हमको ऐसा नाम चाहिए तो आप बता सकते हैं। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको आपको जो मतलब जो अकॉर्डिंग टू जो आप चीजें कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन है, जो नाम बनाने की एक पैटर्न होता है हर चीज को बनाने में, मैं चाहता हूँ आप उसी को ही फॉलो करें। अगर मैं कुछ अपना पर्सनल बताऊंगा तो कहीं कुछ चीजें बाउंड हो जाती हैं, फिर मैं आपको बाउंड नहीं करना चाहता। जी ठीक है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे नाम से हमारे पास BVW से। जैसे एक एग्जांपल दूंगा, कृष्ण जी वृष्णि क्लैन के हैं। सो एक नाम है वृष्णा और वृष्णि क्लैन, साउंड कर रहा है कृष्ण जी जैसे, कृष्णा बोलते हैं, बट इट इज वृष्णा। कृष्ण जी वृष्णि क्लैन के हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। सो हम पहले चेक करेंगे। मैं इसलिए पहले बताना नहीं चाहता क्योंकि नाम बहुत प्यारे होते हैं, पेरेंट्स को पसंद आ जाते हैं, पर वो सोनी के साथ अगर फिट नहीं बैठेगा तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा। सो वी हैव वृष्णि, वृंदावन। जैसे वृंदावन क्या होता है? वृंदा का वन, तुलसी का वन। सो वृंदा से होता है वृंद, बेबी बॉय के लिए। सो वी हैव मैनी मैनी ब्यूटीफुल नेम्स। अब हम चेक करते हैं और आपको फिर लिख के देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट लगेगा मैसेज करिएगा, हम फिर कॉल पे आ जाएंगे। जरूर जी। नमस्कार। नमस्कार।